जय हिंद क्लास 11। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मैं धर्मेंद्र सिंह, योर हिंदी टीचर। पिछली कक्षा में आपने गलता लोहा पाठ को पढ़ा। धनराम और मोहन के बारे में जाना। मोहन के पिता पंडित वंशीधर के बारे में जाना, उनकी समस्याओं को समझा। आज हम उस पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को पढ़कर उनका समुचित उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। आपके अभ्यास कार्य में प्रथम प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। आपने पाठ पढ़ा होगा, उस समय आपने देखा होगा कि त्रिलोक सिंह मास्टर साहब जब धनराम को 13 का पहाड़ा पूरे दिन रटवाने के बाद भी ना याद होने पर उसको कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। बात सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। बचपन से ही पुत्र को धौंकनी, फेंक, चलाने, सान लगाने के कामों में उन्होंने उसे लगा दिया था। धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगे। उसके जीवन में जब मास्टर जी आए तो वो छड़ी से, और उसके पिताजी जो भी औजार, हत्था, छड़ उनके हाथ लगा, उससे पीट पीट कर उन्हें सिखाते रहे। तो धनराम के जीवन की इसी घटना के संदर्भ में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। अगला प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। आपने देखा होगा समाज में जातिगत व्यवस्था है। जो भी नीची जात के लोग होते हैं, जैसे आपके समाज की जातियों को चार वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विभाजित किया गया है। प्रथम ब्राह्मण आता है, द्वितीय क्षत्रिय आता है, तृतीय वैश्य आता है, चतुर्थ शूद्र आता है। ये व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, किंतु हमारे समाज के कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर इस व्यवस्था को जन्म के आधार पर व्यवस्था बना दी। कई जगहों पे आज इसका विरोध भी चल रहा है। फिलहाल आपकी किताब में, आपकी पुस्तक में धनराम चूंकि लोहार जात क्या है और मोहन चूंकि ब्राह्मण जात क्या है, तो समाज में जो निम्न जात के लोग होते हैं उनके मन में जन्म से ही ये भावना रहती है कि ये सामने वाला हमसे उच्च जात क्या है, तो हमें इसका सम्मान करना है, इसकी बराबरी करने का अधिकार हमें नहीं है। ऐसा जो पिछड़ा इलाके हैं, जो ग्रामीण परिवेश है, वहाँ पे लोगों कि उनके माता पिता के द्वारा उनके मन में ये भावना बैठा दी जाती है। वही स्थिति धनराम के साथ थी। धनराम के मन में नीची जात होने की बात बचपन से बैठा दी गई थी। मोहन कक्षा में सबसे होशियार था, इस कारण मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया था। और मास्टर जी भी कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उसका नाम रोशन करेगा। मोहन से उनको बहुत आशाएं हैं। इन सभी कारणों से मोहन को धनराम अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था।
अगला प्रश्न है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? चूंकि मोहन ब्राह्मण जात क्या है, उनका शिल्पकारों या निम्न जाति के लोगों के साथ उठना बैठना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि निम्न जाति के लोगों को अपने पास बैठने के लिए कह भी देंगे तो हमारी मर्यादा भंग होगी। धनराम, चूंकि धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी मोहन देर तक बैठा रहा, यह देखकर धनराम हैरान था। और उससे भी अधिक हैरानी उसको तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोट मारी और धोकनी फेंकते हुए भट्ठी में गर्म किया और ठोक पीट कर उसे गोल रूप दे दिया। अगला प्रश्न आपका है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? चूंकि लखनऊ आने से पहले उसके मन में जो भी आशाएं थी, जैसे भी उसका जीवन चल रहा था, लखनऊ आने के बाद वो आशाएं बदल गई, उसके जीवन का अध्याय बदल गया, उसके जीवन का काया पलट हो गया। यहां आने के बाद उसका जीवन बधी बधाई लीक पे चलने लगा। सुबह से शाम तक नौकरों की तरह काम करना, परिवार की तो बात छोड़ दीजिए, आस पड़ोस के लोगों द्वारा भी उसे नौकर ही समझा जाने लगा। नया वातावरण, काम का बोझ। गांव का जो मेधावी छात्र था उसकी प्रतिभा यहां आकर कुंठित हो गई। उज्जवल भविष्य की सारी कल्पनाएं उसकी नष्ट हो गई। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसने कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाए, किंतु उसको कोई काम नहीं मिल सका। इसीलिए लेखक ने मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कदम को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है और क्यों? जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं पहले प्रश्न में कि जब त्रिलोक सिंह द्वारा दिए गए तेरा के पहाड़े को धनराम नहीं याद कर पाता है तो त्रिलोक सिंह द्वारा कहा जाता है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यही कथन है जिसे पाठ में लेखक ने जबान का चाबुक कहा है। क्यों कहा है, इसका एक उत्तर आप दे सकते हो कि चूंकि मार का घाव बढ़ जाता है पर कड़वी जबान का घाव नहीं बढ़ता। यही धनराम के साथ हुआ होगा और निराशा के कारण वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सका होगा। बाकी के जो भी प्रश्न है वो आप स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की समस्या आती है, ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, तो सायंकाल अपने दिए गए समय में आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न इसमें बीच में आता है, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? तो हम कह सकते हैं कि मास्टर त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व अध्यापक के रूप में अति उत्तम था। अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को लगन से पढ़ाते थे, किसी के सहयोग के बिना पाठशाला चलाते थे, अनुशासन प्रिय हैं, दंड के भय से बच्चों को पढ़ाते हैं, होशियार बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। इन सब विशेषताओं की बावजूद भी उनमें कुछ कमियां हैं। वे जातिगत भेदभाव को मानते हैं, विद्यार्थियों को सख्त दंड देते हैं, मोहन से बच्चों से भी बच्चों की पिटवाई करवाते हैं। जैसे मोहन से, चूंकि मोहन को उन्होंने मॉनिटर बना दिया था और उन्हें दंड का अधिकार मोहन को भी दे दिया था। अगली उनकी कमजोरी यह है कि वे जो भी कक्षा के कम बुद्धि लब्धि के बालक हैं, उनको कटु बात बोलकर उनमें हीन भावनाएं बढ़ते हैं। छात्रों में हीन भावना तथा भेदभाव करने का उनका तरीका अशोभनीय है। अब हम आपको कुछ प्रश्न देंगे पाठ के आधार पर। उन प्रश्नों को आप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप
अपने आप को अक्षम पाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने में, कभी समस्या आती है, तो आप सायंकाल अपने दिए गए निर्दिष्ट समय में उसको पूछ सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मोहन के पिता के जीवन संघर्ष पर टिप्पणी करें। मोहन के पिता के जीवन संघर्ष पर टिप्पणी करें। प्रश्न संख्या 2, कहानी में चित्रित सामाजिक परिस्थितियां बताइए। कहानी में चित्रित सामाजिक परिस्थितियां बताइए। अगला प्रश्न है, वंशीधर को धनराम के शब्द क्यों कचोटते रहे। वंशीधर को धनराम के शब्द क्यों कचोटते रहे। इन तीनों प्रश्नों को आप करिएगा। उसके अभ्यास कार्य करने के साथ साथ इन तीनों प्रश्नों को आप करिएगा। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि दिए गए निर्दिष्ट समय में आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद सर्पियंस, जय हिंद क्लास 11th।